एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और घनश्याम। राम एक सीधा एवं शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जबकि घनश्याम तेज तर्रार एवं चालाक था। धन संपत्ति के मामले में ब्राह्मण के पास एक गाय और एक कंबल था। एक दिन अपना अंतिम समय जानकर उसने अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए बस ये गाय और ये कंबल है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों इन्हें आपस में बांट लेना। और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। दोनों भाई इस बात पर काफी गहन मंत्रणा करने लगे कि आखिर दो लोगों में दो चीजों का बराबर बंटवारा कैसे हो। अगर गाय को आधा करते हैं तो गाय मर जाएगी और कंबल को आधा करेंगे तो वह बेकार हो जाएगा। इस बात का कोई भी ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा था। घनश्याम चालाक था। उसने एक उपाय सामने रखा। उसने कहा, एक काम करते हैं, गाय को बांट लेते हैं। पीछे वाला हिस्सा तुम रखो, गोबर करेगी तो साफ करना होगा। आगे वाला हिस्सा मैं रखता हूँ, मैं चारा खिलाऊंगा। पीछे वाला मैं क्यों रखूं? तुम रखो, मैं आगे वाला रखूंगा। घनश्याम ने दुखी सा मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है भाई, आगे वाला तुम ही रख लो। चलो, गाय की समस्या सुलझ गई, लेकिन अब कंबल का बंटवारा कैसे करें? एक काम करते हैं, दिन में कंबल मैं रखूंगा। अगर कोई मेहमान घर आता है तो उसे मैं दिखाऊंगा कि मुझ पर कंबल है। रात में कंबल तुम रख लेना। देखो, दिन में कंबल मुझे रखना है, इसे रात में तुम रखना। घनश्याम ने फिर से दुखी मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है भाई, तुम ही रख लो कंबल दिन में। इस तरह दोनों ने कंबल और गाय का बंटवारा कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह राम ने गाय को चारा खिलाया और मन ही मन खुश होने लगा कि अच्छा हुआ मैंने गाय का आगे वाला हिस्सा लिया। शाम के समय घनश्याम बाल्टी लेकर आया। दूध दूहने के बाद वह जाने लगा। मेरा आधा दूध तो दो मुझे। घनश्याम ने कहा, कौन सा आधा दूध? दूध मैंने मेरे हिस्से से दुहा है, इसलिए ये मेरा है। यह कहकर घनश्याम वहां से निकल गया। अब कंबल की बारी थी। दिन में कंबल राम के पास था, लेकिन अब रात हो चुकी थी और घनश्याम आकर उससे कंबल ले गया। सर्दी का समय था, कड़ाके की ठंड थी। घनश्याम तो अपने खाट पर बढ़िया से कंबल ओढ़कर सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ राम अपनी खाट पर बैठा ठंड में ठिठुर रहा था। राम को अब सारा माजरा समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। अब जब रोज यही सब होने लगा तो राम तंग आकर मंदिर के सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसी के गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था। उसने राम को दुखी देखकर पूछा, बेटा राम, क्या हुआ है? तुम उदास से लग रहे हो। अब मैं क्या बताऊं चाचा जी। और उसने सारी बात उस बुजुर्ग को बता दी। बुजुर्ग ने कहा, मैं समझ गया। देखो बेटा, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, तुम्हारी समस्या का निर्वाण हो जाएगा। और बुजुर्ग ने उसको एक उपाय बताया। अगले दिन जब शाम के समय घनश्याम दूध दूहने आया तो राम भैंस के आगे एक लाठी लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही घनश्याम ने दूध दूहना शुरू किया, राम ने लाठी उठाई और भैंस पर दे मारी। गाय बिदकी और उसने लात चलाई। घनश्याम और उसके दूध की बाल्टी गिर गई। ये क्या है? गाय क्यों बिदका रहे हो? अरे, आगे वाला हिस्सा तो मेरा है, मैं जो चाहे करूं। घनश्याम फिर दूध दूहने बैठा। राम ने फिर से लाठी दे मारी। तंग आकर घनश्याम वहां से चला गया। अब रात में कंबल घनश्याम को देना था। रात होने से पहले राम गया और कंबल को नहर के पानी में भिगोकर ले आया। रात को जब घनश्याम ने कंबल ओढ़ने के लिए उठाया तो उसने देखा कि कंबल तो गीला पड़ा है। ये क्या हरकत है? अब मैं क्या ओढ़ूंगा? देखो भाई, दिन में कंबल मेरा है, मैं उसके साथ जो करूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? चुपचाप कंबल ओढ़कर सो जाओ। अब घनश्याम को पूरी बात समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है भाई, मुझे सबक मिल गया है। अब से आधा दूध तुम्हारा और गाय के सारे काम हम आधे आधे कर लेंगे, और कंबल भी एक रात तुम्हारा और एक रात मेरा। अब तो ठीक है ना? अब ये ठीक है।